स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीएलओ को घर में बंद कर दे या बंधक बना ले वाले बयान पर अब खुद मंत्री ने सफाई दी है। इरफान अंसारी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, कुछ मीडिया संस्थानों ने मेरी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैंने केवल इतना कहा था कि हमारे क्षेत्र में कुछ फर्जी लोग नकली बीएलओ बनकर गरीबों को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नाम काटने या कोई अवैध कार्य करने आए तो उसकी सूचना तुरंत हमें और प्रशासन को दे। बीएलओ हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और निर्वाचन आयोग के अंग हैं। उनकी जगह कोई फर्जी व्यक्ति नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ ये मांग की है कि चुनाव आयोग सही तरीके से प्रक्रिया चलाए ताकि किसी गरीब, वंचित या आम नागरिक का नाम गलत तरीके से न कटे। साथ ही एसआईआर जैसे किसी भी प्रस्ताव का झारखंड में लागू होना करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए इस पर जनता की आवाज और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। मंत्री इरफान अंसारी ने आखिर में कहा, मैं हमेशा लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं। दरअसल उन्होंने ये सफाई अपने ही एक बयान के आधार पर दी है, जिसने सियासी गलियारों में फिलहाल बवाल खड़ा कर दिया है। बवाल ऐसा मचा कि चुनाव आयोग तक ने झारखंड सरकार से मंत्री के बयान पर जवाब तलब कर दी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के नारायणपुर में सेवा के अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के दौरान बीते कल रविवार 23 नवंबर को एसआईआर पर विवादित बयान दिया। अंसारी ने कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से लोगों से अपील की कि अगर कोई बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे घर में ही बंद कर दे या फिर बंधक बना ले। इस दौरान मंत्री ने एसआईआर को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा, एसआईआर के बहाने भाजपा वोटर लिस्ट से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के नाम काट रही है। कहा कि अगर कोई बीएलओ घर आए तो गेट में ताला लगाकर बंद कर दे। नाम काटने का काम बंद होना चाहिए। अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां एसआईआर लागू होने से 65 लाख वोटरों के नाम कटे, जिससे कांग्रेस चुनाव हार गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी दस्तावेज पर अंगूठा लगाने से पहले सतर्क रहें और नाम कटने की शिकायत सीधे उनसे करें। इस पर भाजपा ने मंत्री इरफान अंसारी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री इरफान अंसारी के सबसे खास मित्र सह भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने एक पोस्ट में लिखा, इरफान अंसारी जी, आपको पेपर तो दिखाना ही होगा। एसआईआर, सीएए, एनआरसी तीनों में पेपर तैयार रखिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने आज एक बयान जारी करते हुए मंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रोग, कलर ब्लाइंडनेस और जिहादी मानसिकता से ग्रसित करार देते हुए कहा कि मंत्री का बयान संवैधानिक संस्था के खिलाफ हिंसा को भड़काने जैसा है। इसलिए वर्तमान में इरफान अंसारी झारखंड में जिहादी सोच के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मांग की कि बीएलओ को कमरे में बंद करके ताला लगाने की वकालत करने वाले मंत्री के मुंह पर तत्काल ताला लगाया जाना चाहिए और उन्हें कांके के पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से मंत्री के बयान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग का कहना है कि यह बयान एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने वाला है, जो कि संवैधानिक दायित्व है। बहरहाल इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एसआईआर नाम की बला है क्या। तो आपको बता दें कि एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का एक विशेष और गहन पुनरीक्षण। मगर ये क्यों किया जाता है? चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट बिल्कुल सटीक हो। ऐसे लोग जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं है, उन्हें जोड़ने और गलत या पुराने नाम हटाने, मतदाता सूची में नामों की पहचान और रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए एसआईआर अनिवार्य है। अब सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपको बता दें कि बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से उनके दस्तावेज जुटाते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची बनाई जाती है, जिसे बाद में दावे आपत्तियों के लिए खोला जाता है। फिर फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है।
हालांकि एसआईआर को लेकर कुछ हिस्सों में विवाद भी हो रहा है। ये विवाद खास तौर से दस्तावेजों को लेकर है। विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इनमें खास तौर से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष ने इसे एसआईआर की शक्ल में एनआरसी करार दिया है। इसी कड़ी में मंत्री इरफान अंसारी का भी बयान सामने आया, जिसने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार के बाद क्या अब झारखंड में भी एसआईआर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।